गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ब्रॉड लाइन पर बात करने आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सियल लाइन पर देखा, आज ब्रॉड लाइन पर देख रहे हैं। यानी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन ब्रॉड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम भी यहाँ भी है, लेकिन हम एक बना के आपको दिखाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या है, दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, जिसका मूल बिंदु O है। तो मैंने कहा यह एक्सियल लाइन है और इसको कहा मैंने ब्रॉड लाइन है। यानी तो दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, मूल बिंदु O है। O से R दूरी पर हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ के पर लगने वाला जो बल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे जाएगा। फिर अगर आप देख रहे हैं तो इसका पॉइंट ऐसे बनेगा। फिर आप यहाँ देख रहे हैं इससे अगर ये लाइन जा रही है तो इसका रिपल करेगा, क्योंकि एक दूसरे को विद्युतीय बल रेखा कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पर आप देखिए यह बन गया थीटा, यह बन गया थीटा। अब यहाँ पर सोचा जाए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हम मान लेंगे E1, एक मान लेंगे E2। दोनों पर फील्ड पर अगर आप बात करें तो वहाँ पर हमको ड्राइव करना है। तो ये थीटा थीटा ये मिलकर 2 थीटा बन जाएगा। तो आइए हम लोग इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। यानी यहाँ पर जो फॉर्म तैयार हो रहा है उस फॉर्म के द्वारा हम देखेंगे। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी मान लीजिए L है, इसके बीच की दूरी L है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो यह हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो यह दूरी जो होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये भी दूरी यही आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज बनाएंगे, भाषा बनाएंगे। माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसके बीच की दूरी 2L है। हमें मूल बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर लेट बी 2 चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिटवीन ऑफ डिस्टेंस 2L एंड ड्राइव टू R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को हम ड्राइव करेंगे। तो आइए देखा जाए। तो हम लिख सकते हैं फिर उसी तरह अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ हो जाएगा E1 बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q बाई, यहाँ जो दूरी है वह रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इक्वेशन बना फर्स्ट। उसी तरह सिमिलरली देन यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस क्यू बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब चीज़ इसका सेम मिल रहा है। यहाँ पर देखा गया तो सारा चीज़ सेम मिल रहा है और यह इक्वेशन बन गया सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E बनेगा। तो हम पढ़ेंगे जब हमारा दोनों मॉड के अंदर अगर प्लस में है तो भी बाहर निकलेगा तो प्लस में ही होगा, और माइनस में है तो भी प्लस में ही होगा। ये चीज़ हमको मॉड बताता है। तो हम कह सकते हैं सदिश के संयोजन से, यानी सदिश का संयोजन क्या बताता है। तो आपने पढ़ा ये, क्योंकि ये पूरा जो हमारा बन रहा है वह वेक्टर फॉर्म में बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं सदिश के संयोजन से। सदिश के संयोजन से, आपने सदिश के संयोजन में पढ़ा है, यानी वेक्टर E बराबर आपने पढ़ा होगा रूट अंडर, यानी E1 का स्क्वायर
प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, यानी आपने ये पढ़ा है फार्मूला। यानी जस्ट लाइक सदिशों के संयोजन में मैंने जो आपको बताया होगा वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए E1 और E2 को तो हमने E कह दिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं E का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2E स्क्वायर, यहाँ जो थीटा बन रहा है वह 2 थीटा बन रहा है, यानी कॉस 2 थीटा, यहाँ पर कहेंगे कॉस 2 थीटा। तो आप यहाँ पर अगर ड्राइव करेंगे तो ड्राइव करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा फील्ड बनेगा वह 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा बनाएगा। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन को एक बार लिख लेते हैं, तो 2E स्क्वायर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और आप जानते हैं कि यानी 1 प्लस, यहाँ पर याद रखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैथमेटिकल रूल है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ हो जाएगा 2E स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में 2 है बाहर आ जाएगा, दोनों में E है बाहर आ जाएगा, दोनों में कॉस है तो यहाँ पर एक कॉस थीटा बाहर आ गया, क्योंकि 2 पेयर्स है और रूट से बाहर निकालने के लिए एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 2 है तो एक आ गया, E स्क्वायर है तो एक बाहर आ गया, 2 कॉस थीटा था तो 1 कॉस थीटा बाहर आ गया। तो हम यहाँ पर भी फार्मूला कह सकते हैं कि यह फार्मूला हमारा तैयार हो गया, लेकिन हम इसको कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। यह हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। तो आप इक्वेशन थर्ड देख रहे हैं, यानी थर्ड के रूप में आपने देखा। इस थर्ड में अगर हम E का और कॉस थीटा का वैल्यू डाल दें, अगर हम E का और कॉस थीटा का वैल्यू डाल दें तो देखें यह फार्मूला क्या होगा। तो आप देखेंगे ऐसे तो हम फार्मूला यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन अगर हम वैल्यू के साथ निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। अगर कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी b/h, यानी कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ हो गया l/h हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ई का वैल्यू आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r प्लस l का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने दिखाया आपको l/√r² प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए और भी हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाबू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी q। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा r प्लस l और इंटू और यहाँ l बाई, और यह जो रूट का वैल्यू होता है 1/2 तो r² प्लस l स्क्वायर पर पावर 1/2। जब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 1/2 है, यानी अब यहाँ फार्मूला बनेगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा q इंटू l बाई r प्लस l पर पावर 3/2। क्योंकि जब बेस समान है पावर अगर जुटेगा तो 1 प्लस 1/2 यानी 2 प्लस 1 यानी 3/2 ही होगा, इसलिए हमने पावर ऐसा लिखा। आप तो जानते हैं कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, वो भी हम बता देंगे कैसे होता है। तो आइए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, आपने पढ़ा कि P होता है Q इंटू 2L, आपने पढ़ा है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा है कि वेक्टर P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह हम P लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू 2L की जगह हम लिख देंगे वेक्टर P बाई r प्लस l पर पावर 3/2, यानी फार्मूला हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब हम केस बना देते हैं, केस क्या कहता है, फार्मूला अगर हम यहाँ चाहेंगे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला और भी छोटा करते हैं। तो देखिए फार्मूला अगर हम छोटा करेंगे तो केस बन जाएगा। केस क्या, फिर हम वही बात कहेंगे r इज ग्रेटर देन ड्यू टू l, l इज नेग्लिजिबल। जब हमारा l खत्म हो गया तो l जब हमारा खत्म हो गया तो E बराबर फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा P/RQ। इस तरह हम फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, यह हमारा फार्मूला होगा। यानी हमने कितना फार्मूला को छोड़ा। अगर 2E और cos थीटा दिया है तो भी हम बनाएंगे, इस सवाल को बना सकते हैं।
आप देखेंगे यानी 2 और E और cos थीटा दिया हो तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर L के साथ बात कर रहा है तो हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर R दिया हो, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हो, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने ब्रॉड लाइन पर देखा, अब हम एनी पॉइंट पर देखेंगे। तो एनी पॉइंट पर किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम किसी बिंदु पर देखेंगे, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। जस्ट लाइक दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये ऑरिजिन पॉइंट था। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो फील्ड बनेगा वह इस तरह बनेगा, क्योंकि यह जो है एक्सियल लाइन है और यह जो है हमारा ब्रॉड लाइन है, और इसके बीच अल्फ़ा भी बन रहा है, यानी एंगल जो है अल्फ़ा बनेगा। हम अल्फ़ा भी ड्राइव कर सकते हैं, और जिस एंगल पर यह घूम रहा है वह तो हमारा थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से ओ से, वह मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वह आर है, आर डिस्टेंस पर ड्राइव कर रहे हैं। तो एक्सियल लाइन पर जैसे अगर हम मान लें यह ई ए है जो एक्सियल लाइन है और ई बी जो है वह ब्रॉड लाइन है, तो एक्सियल लाइन पर याद रखेंगे पी ए बराबर जो होगा वह पी कॉस थीटा लेंगे, और यहाँ अगर हम ब्रॉड लाइन की बात करें तो हम यहाँ पर लेंगे पी बी बराबर पी साइन थीटा का यूज करेंगे। यानी एक्सियल पर हम कॉस थीटा का यूज करेंगे और ब्रॉड पर हम साइन थीटा का यूज करेंगे, जैसा कि हमने अभी इससे पहले बताया है अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पर आपको फार्मूला जो आया था वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आया था, और अभी तुरंत हमने निरक्षीय रेखा पढ़ाया है, तो निरक्षीय रेखा पर फार्मूला आया है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। इस दोनों फार्मूला को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम वह सदिश का संयोजन करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं थीटा तो निकल जाएगा तुरंत ही, लेकिन अल्फ़ा निकालना पड़ता है। ज़्यादातर इंजीनियरिंग मेडिकल में आप देखते होइएगा ये अल्फ़ा पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि बीच का एंगल निकालो, बच्चे अल्फ़ा नहीं निकाल सकते। तो आइए, तो हम यहाँ पर भाषा भी बना सकते हैं। यहाँ पर दो आवेश है, अगर हम कह दें प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। ओ से आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की गणना करनी है। तो आप देखिए अक्षीय रेखा पर लिया गया पी ए बराबर पी कॉस थीटा, और निरक्षीय रेखा पर पी बी बराबर पी साइन थीटा लिया गया। एक्सियल लाइन पर पी ए बराबर पी कॉस थीटा और ब्रॉड लाइन पर पी बी बराबर पी साइन थीटा। ये मैथमेटिक्स रूल है। आइए, तो अगर हम बात करें अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पर, अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पर आपने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो निकाला है वह ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 2pa/r³, क्योंकि हमने यहाँ पर pa लिया है एक्सियल लाइन पर, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब आइए, फिर अगर हम बात करें निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे निरक्षीय रेखा पर तो क्या हो जाएगा, तो EV = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा PB/r³। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। फिर हम उसी तरह कहेंगे क्या कि जब हमारा EA पर यानी EB परपेंडिकुलर है EA पर, EB परपेंडिकुलर है EA पर, तो यहाँ पर कॉस जो बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा। EB इज परपेंडिकुलर EA। तो हम फिर कह सकते हैं सदिश के संयोजन से, सदिश के संयोजन से, अगर सदिश के संयोजन से बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर E बराबर E बराबर फिर हम कहेंगे √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EV कॉस थीटा। तो थीटा क्या बन रहा है बाबू, जब भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा,
और जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 का वैल्यू 0, यानी यहाँ पर यह जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। तो आप देखें ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, अब प्लस जब ये cos 90 डिग्री हुआ तो cos 90 का वैल्यू 0, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला यहाँ पर ये आया। तो आप देखेंगे ए का वैल्यू अभी आपने देखा एक्सियल लाइन पर जो है वह क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया। फिर हमारे पास यानी 2 यानी पी ए है, तो पी ए की जगह हमने लिया है पी कॉस थीटा, अब बाई क्या हो गया आर क्यू। ओके, अगर हम एक्सियल लाइन पर बात कर लिए, अब ब्रॉड लाइन पर जो हम फॉर्मूला लिखे हैं वह लिखे हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी पी बी, तो पी बी की जगह पर हम लेंगे क्या पी साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा पी साइन थीटा बाई आर क्यू। आप देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर डालेंगे ही बाबू, जैसे था सवाल में वैसे ही हम इसको डालेंगे। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, आर क्यू बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या रह गया, तो यहाँ बच गया 2 cos थीटा, यानी 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए जब हमारे पास ये 4 cos स्क्वायर थीटा बच गया, तो अगर 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला को भी अगर हम छोटा करें तो देखिए क्या फार्मूला बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पर अगर छोटा करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू। इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं क्या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 4 cos स्क्वायर थीटा है ही साइन स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है क्लास 9th में 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह हमारा फार्मूला हो गया, यानी किस पे एनी पॉइंट पर हम इस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। आपको थीटा दिया हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। डायपोल आपको दे दे R दे दे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बिंदु पर निकाल सकते हैं। अगर आपको कह दे कि अल्फा निकाल कर दिखाओ तो आप कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। अल्फा आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, थीटा वाला तो सवाल तो आप तुरंत बना लेंगे, लेकिन अल्फा दिया हो कहे निकालने के लिए तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को देखें। तो आइए P/B फार्मूला जो होता है वह tan थीटा का होता है, और हम tan अल्फा ही निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/B। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमने कहा भाई EB है और हमारा जहाँ पर जो बेस है वह EA है। तो आपने EB पर फार्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपने पढ़ा P साइन थीटा अब बाई आर क्यू, और यहाँ जो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई आर क्यू, जैसा कि हमने लिखा था। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब P से P कैंसिल हो गया, अब आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, साइन बाई कॉस यानी होता है tan थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी कैसे निकाले, तो आप यहाँ पर 1 है, इसको भी अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे डिवाइड में तो 1/cos, अगर साइन बाई कॉस आएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। जब tan थीटा होता है तो हमने देखा tan अल्फा बराबर हमको आया क्या tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा। सॉरी यहाँ पर 2 छुटा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर 2 की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या
यहाँ पर फिर से हम एक्सप्लेन इसको करें। अगर देखिए अब यहाँ पर 2 तो था ही, हमने 2 पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए 2 तो है ही, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर जो हमारे पास आया वह आया था यहाँ पर क्या, यहाँ पर आया था साइन थीटा बाई 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ है वह 2 कॉस थीटा बाई 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 इंटू 1 बाई 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन बाई कॉस यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर 1 बाई 2 टेन थीटा। हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा इक्वल टू, ये चला जा रहा है डिवाइड में, तो डिवाइड में जब जाएगा तो हम इसको लिखेंगे टेन इनवर्स यानी 1 बाई 2 टेन थीटा। ये फार्मूला पर अल्फा भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर एंगल। ओके, थैंक यू।